आज से कुणाल के साथ तू आरती करेगी। इस घर में मैं अगर पूजा करूंगी तो अपने पति के साथ करूंगी। रोशनी, रोशनी सुनो 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 मेरी बात सुनो। क्यों इतनी नाराज हो मुझसे? मैं कहाँ नाराज हूँ? I'm just fine, सिद्धार्थ। अरे भाई मेरी बात तो सुन लो, तुम मुंह क्यों सड़ा रखा है ऐसे? अगली बार आएंगे ना तो ऐसे नहीं जाने दूंगी। जब से आप मिले हो तब से श्रृंगार करना भी अच्छा लगने लगा है। बेटा बेटा आजकल बहुत साज सिंगार हो रहा है, क्या बात है? बताओ बताओ मुझे। कुछ भी तो नहीं बा। नहीं नहीं। तो सुन, एक बहुत जरूरी काम है और वो काम में जरा सी भी चूक नहीं होनी चाहिए। ठीक है बा। समझ गई ना? हाँ। हाँ हाँ ठीक है बा। समझ गई ना? पक्का से। ठीक। भाई माँ ने कसम। मान जाओ प्लीज, मान जाओ, हाथ जोड़ता हूँ, नहीं तो मैं उस स्विमिंग पूल में कूद के जान दे दूंगा अपनी। जाओ जाओ। रोशनी, अरे लिसन टू मी। रोशनी 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 रोशनी, क्या हो गया? कौन सा माँ बाप हो गया? मुझसे बताओगी मुझे? सिद्धार्थ क्या चाहते हो? अरे तुम जानना चाहते हो मैं क्यों अपसेट हूँ? ओके, मैं इसलिए अपसेट हूँ क्योंकि तुम मुझे किसी प्लान में इन्वॉल्व नहीं करते, हमेशा हर बात अपने तक ही रखते हो। क्यों सिद्धार्थ? व्हाई एम आई ऑलवेज लेफ्ट आउट? तुम क्यों मुझे किसी अपने प्लान में इन्वॉल्व नहीं करते? मैं भी जानना चाहती हूँ तुम्हारी लाइफ में क्या चल रहा है। तो क्या बता दूं तुमको मैं रोशनी? स्टॉप इट सिद्धार्थ, अब मुझे बताओ। तुम्हें नहीं बताना सिद्धार्थ तो मैं यहाँ से जा सकती हूँ। रोशनी लिसन टू मी। इतना कुछ चल रहा है यार घर के अंदर। मैं चाह रहा था कि मैं खुद हैंडल। जानना चाहती हो तो सुनो। ये आवाज कैसे? ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। संभाल के। रोशनी तो ठीक है। सिद्धार्थ तुम ठीक हो ना बेटा? तुम दोनों को चोट तो नहीं लगी? ठीक हूँ। रोशनी दिखा। रोशनी कैसी हो? दिखा। ठीक है ना? मैं क्या किया सिद्धार्थ? तुम हमेशा मुझे बचाने के लिए अपनी जान क्यों? सिद्धार्थ कुछ हो जाता तो? हर बार तुम्हें सिंपैथी चाहिए ना? बुआ जी प्लीज फर्स्ट एड लेके आइए। मैं लेके आती हूँ। शंभू तुम क्यों करते हो ऐसे सिद्धार्थ? कमाल है, इस घर में अपशगुन पे अपशगुन होते जा रहे हैं। कोई कुछ कह नहीं रहा। हमारी बहू पराये मर्द के साथ रहेगी तो अपशगुन नहीं तो और क्या होगा? कल हाथ जल गया था, आज कांच लगते लगते रह गया। पराया नहीं है ये आदमी मेरा पति है और अपशगुन होंगी आप। लेकिन अगर आपने दोबारा ऐसी बातें की ना फालतू की, मैं भूल जाऊंगी आप उम्र में मेरे से बड़ी है। मीठी लागे या तीखी लागे, दुर्गा तुझे जो भी सोचना है सोच, और रोशनी भी जो सोचना चाहे सोचे। मैं अपनी बहू की रक्षा कर कर ही रहूंगी।
मेरे रास्ते में कोई आकर तो दिखाए। तू जा अपने कमरे में। तुम ठीक हो ना? I'm fine, सासू माँ। इस घर में कई बार कई अतिथि आए हैं बंसी बहन, और उन सबका निशाना मेरे परिवार पे था, लेकिन उनमें से कोई भी मेरे परिवार का कुछ उखाड़ नहीं पाया, क्योंकि मेरे परिवार और उनके बीच एक बहुत बड़ी ढाल खड़ी थी, जिस ढाल का नाम है सिद्धार्थ। इतनी तो दुनिया मैंने भी देखी है बंसी बहन, इतना तो मैं भी जानता हूं कि ये सब अपने आप नहीं हो रहा है। मैं ये भी जानता हूं कि इस सब के पीछे किसका हाथ है, लेकिन आप एक बात नहीं जानती कि इस बार आपका पाला सिद्धार्थ खुराना से पड़ा है। मैं अपने परिवार में आज नहीं आने दूंगा। मेरे रहते आप मेरे परिवार को छू भी नहीं सकते। अरे वाह, ये सब किसने बनाया? आपके सामने कौन खड़ा है? मैं नहीं बनाया। अब ये सब कुछ आपको ही टेस्ट करना है। बैठिए 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 बैठिए। ये देखिए, ये टेस्ट कीजिए। ढोकला, ये जलेबी, फाफड़ा, थेपला, सब कुछ मैंने आपके लिए बनाया। किससे शुरू करेंगे? ढोकले से? तुम जो कहो उससे। ऑलराइट, ये लीजिए, टेस्ट करके बताइए कैसा है। अच्छा ही बना होगा सब कुछ, क्योंकि तेरे हाथ में टेस्ट भी है और बहुत सारा प्यार भी है। क्या बात क्या है? क्या? वो तो आप मुझे बताएंगे कि क्या बात है। आपका और सासू माम का एक पूरी तरह बदला हुआ चेहरा दिखाई दे रहा है मुझे पिछले कुछ दिनों से। क्या हुआ है? ऐसी कौन सी बात है, ऐसा कौन सा राज है जो आप दोनों को अंदर ही अंदर खोखला किया जा रहा है? कमाल करती है नानी माँ, अपने सिद्धार्थ को भी नहीं बताएंगी? मुझसे भी छिपाएंगे? मुझसे? हर बार, हर मुश्किल में, हर पल मैं आपके साथ, इस परिवार के साथ खड़ा रहा हूं ना। कभी कोई आंच आने दी आप लोगों पे, इस परिवार पे? क्या कोई भी ऐसी मुश्किल है जो मेरे रहते हुए इस परिवार को छू भी गई? तो नानी माँ, भरोसा कीजिए मुझ पे और बताइए मुझे क्या बात है, और मैं वादा करता हूं आपसे सब कुछ ठीक कर दूंगा, सब कुछ। बात यह है कि वो जो क्या बात है माँ? सिद्धार्थ कुछ भी नहीं है, प्लीज माँ को इससे परेशान भी मत करो प्लीज। कोई बात नहीं। अगर कोई बात नहीं तो आपको मुझसे और रोशनी से नजरें मिलाते हुए इतनी तकलीफ क्यों होती है? अगर कोई बात नहीं तो इतने कमजोर और लाचार क्यों हैं आप और नानी? आप लोग तो हमेशा मजबूत रहे हैं, हमेशा मिसाल रहे हैं बाकी औरतों के लिए। मामा, आप हजार मुश्किलें आई हैं और आप लड़ी हैं,
और जीती है। That's the woman you've been. अगर कोई बात नहीं है तो ये दो कौड़ी के लोग आपको इतना कमजोर कैसे कर गए, इतना लाचार कैसे कर गए कि आप जैसी माँ जो अपनी बेटी को खरोच तक आए तो चीख पड़ती थी, वो आज इतना कुछ कह के जा रही है ये बंसी बहन आपकी बेटी को। मुझे थप्पड़ तक मार दिया, मुझे आपकी आंखों के सामने, और आपने कुछ नहीं कहा। आप खड़ी। ऐसी कौन सी मजबूरी है, ऐसी कौन सी बात है, मुझे जानना है। सासू माँ, आपका यह जमाई हमेशा आपके साथ खड़ा रहा है और सारी जिंदगी खड़ा रहेगा। ऐसी कोई मुश्किल नहीं है या ऐसे कोई हालात नहीं है जो आपको छू भी पाएंगे मेरे रहते हुए। ये मेरा वादा है आपसे। कम ऑन सासू माँ, ट्रस्ट मी। मुझे बताइए क्या बात है और मैं आपसे वादा करता हूँ सब कुछ ठीक कर दूंगा, सब कुछ। आपको रोशनी की कसम। मुझे बताइए आप लोग सच क्या है, क्या बात है? आई डोंट नो, मैं क्या कहूँ, मैं खुद इतने बुरी तरह से फंसी हुई, मैं कुछ कह नहीं सकती। It's just that... रोशनी, सिद्धार्थ देखो सर। माँ, मैं रोशनी, रोशनी, क्या हो गया? God, हे भगवान, ये क्या हो गया? अच्छा हाथ मत लगा, हाथ मत लगा, फैल जाएगा। रोशनी, अचानक क्या हो गया रोशनी? मत रो, शांत हो जा बेटा, शांत हो जा। जो मत फैल जाएगा। क्या हो गया? पता नहीं, कुछ गलत खा लिया होगा तूने कल। क्या खाया तूने? नहीं माँ, जो सबने कहा था मैंने नहीं वही खाया, मुझे नहीं पता। बेटा छू मत ना। दुर्गा भाभी, कहीं बंसी बहन की वो अपशगुन वाली बात सच तो नहीं हो रही? बुआ जी स्टॉप इट यार। इस घर में जरा सा कुछ होता नहीं है, पहले अपशगुन। बस बस बस। ये कैसी बातें कर रही हैं आप? वाकई में मत। क्या हुआ बहू को? देखा दुर्गा, कहा था ना मैंने तुझसे, तूने मेरी बात नहीं मानी। माफी नहीं बोल दीजिए ऐसे। एक्चुअली मुझे भी लग रहा है ये अपशगुन वाली बात सच है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे तुम्हारे आसपास रहने की वजह से ये सारे हादसे हो रहे हैं। नहीं, सोचने वाली बात है ना, वरना तीन चीजें हैं एक के बाद एक। पहले वो आग लग गई, उसके बाद वो खिड़की गिर गई तुम्हारे ऊपर, उसके बाद ये रैशेस। रोशनी, अगर कल को कुछ बड़ा हो गया तो मैं तो खुद को कभी माफी नहीं कर पाऊंगा ना। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूं? हमें एक दूसरे से अलग रहना पड़ेगा। पागल हो गए हो क्या सिद्धार्थ? हम ऑल द पीपल तुम ऐसे बात करोगे? सिद्धार्थ भूलो मत, हम जिस रिश्ते में हैं ना उसमें अकेले तुम डिसीजंस नहीं ले सकते, मैं भी इक्वली ले सकती हूँ। इस बात में डिसीजन सिर्फ मैं लूंगा अकेले, और ये तुम्हारे भले के लिए है रोशनी। हमें अलग रहना होगा, मतलब अलग रहना होगा, पीरियड। बस बात खत्म। से क्यों बात कर रहे हो सिद्धार्थ? सिद्धार्थ सॉरी रोशनी, मुझे माफ कर दो। तुम्हारा गुस्सा जायज है, लेकिन ये नाटक मुझे कुछ दिन और करना ही पड़ेगा। बंसी बहन को ये लगना चाहिए कि वो जीत रही है। आई एम कॉन्फिडेंट कि उस प्रेमल को तो मैं फंसा ही लूंगा। उसे बस इतना विश्वास दिलाना है कि मैं उसके अंधविश्वास पे भरोसा करने लगा हूं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं इस एक्सीडेंट के पीछे भी वही लोग हैं, लेकिन वो नहीं जानते हैं कि उन्होंने किसको नुकसान पहुंचाया है। और वो ये नहीं जानते कि आज तक जिसने मेरी रोशनी को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है
उसने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है और कीमत तो ये भी चुकाएंगे। आई प्रॉमिस यू दैट रोशनी, आई प्रॉमिस यू दैट। दुर्गा, मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि तू उनके हाथ में कठपुतली बन गई है। वो तेरे दिमाग के साथ खेल रहे हैं और तू उन्हें खेलने दे रही है। हो क्या गया है तुझे? हाँ, तू तो बंसी को अच्छी तरह से जानती है। कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या हो गया है तुझे? दुर्गा, मुझे लगता है ना, हमें इस राज के बारे में सिद्धार्थ को बता देना चाहिए। देख, उसने हमें, हमारे परिवार को हमेशा हर मुश्किल से निकाला है। शायद इस राज की बात में से वो ही हमें निकाल पाएगा। नहीं, अभी नहीं। क्या नहीं? हाँ, रोशनी ना मुझसे वैसी चिढ़ खाई हुई है। ये पता चल गया तो शायद नफरत करने लगे। उसको कुछ हो जाता है ना, दिमाग खराब हो जाता है, नहीं समझ पाती मैं उस वक्त। बट सीरियसली आई नो। जानती हूँ दुर्गा, लेकिन हमें कुछ तो करना ही पड़ेगा। पता है, मेरा ना दिमाग ही नहीं चल रहा है इस वक्त। कुछ रहने देते हैं, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है। सीरियसली नहीं समझ आ रहा है। यू नो, इट्स लाइक नहीं, अभी नहीं। क्यों? मीठी लागे कि तीखी लागे, माँ बेटी तो टूटने लगे हैं। बस वक्त की बात है। ताश के पत्तों की तरह सब गिरने वाले हैं। हमारी हर एक चाल से दुर्गा के दिमाग में बहुत सारे सवाल पैदा होने लगे हैं। प्रेमल, प्रेमल, प्रेमल। अरे यार, ये सासू माँ कहाँ है? उनसे बात करनी है मुझे। क्या चाचू 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 चाचू, सासू माँ कहाँ है? डीडी के आशीर्वाद से ऑफिस गई हैं। और तो मैं भी ऑफिस। अरे वो जल्दी आ जाएंगी, एक ही मीटिंग थी, कुणाल साथ में गया उनके। ये कुणाल कुणाल उनके साथ क्यों गया? तो हेल यार, क्या चक्कर है? फोन काट रही है, मतलब मुझे यही इंतजार करना पड़ेगा। चक्कर है यार। मुझे मालूम है, अगर बा को मैं अपने प्रेम के बारे में बताऊंगी ना, तो वो मुझे बहुत प्रताड़ित करेंगी। 40 वर्ष की आयु हो गई है मेरी और अभी तक अकेली हूं। क्या जीवन भर अकेली रहूंगी मैं? और वैसे भी प्रेम और विवाह की कोई आयु थोड़ी ना होती है। ये आपने कट बात बोली है बिल्कुल।
प्रेम और विवाह की कोई उम्र नहीं होती। एक बात कहूं, आप आज भी एकदम फुल पावर पटाखा, एकदम हॉट माल ऐसी वाली लड़की लगती हैं जिसके लिए घर के बाहर लौंडों की लाइन लग जाए शादी करने के लिए। मजाक नहीं कर रहा हूं, कसम से। वैसे मैं सल्यूट करता हूं आपको, फुल पावर, एक्सीलेंट। वरना लोग कभी एज के चक्कर में आके, कभी सामाजिक दबाव के चक्कर में आके शादी वादी कर डालते, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। आपने इंतजार किया तब तक जब तक आपको सही जीवन साथी नहीं मिल जाता। चाहे उसमें उम्र थोड़ी गुजर भी जाए तो क्या हुआ, चाहे समाज वाले चार चीजें कह भी दे तो क्या हुआ, परिवार वहां थोड़ा मसला है। एक बात बोल सकता हूं मैं, अगर आपको बुरा ना लगे। मुझे ऐसा लगता है कि आप ना एक थोड़ी गुलाम टाइप बन गई हैं। डोंट माइंड, वो भी मुफ्त की गुलाम, ग्लोरिफाइड सर्वेंट इस परिवार के लिए। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इस परिवार से दूर चली गई ना, तो इस परिवार के 80% काम ही होने बंद हो जाएंगे। और उनको भी पता है ये बात, उनको पता है, इसीलिए वो आपको जाने नहीं देना चाहते। शादी करके अगर आप कहीं चली गई, इनकी तो जिंदगी रुक जाएगी।